बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी आनंद। मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तनाव की स्थिति बनी हुई है, आज हो चुके हैं 12 दिन और आप समझिए कि 12 दिन में 12 तस्वीरें नहीं बल्कि ऐसे कई हमले, सैकड़ों हमले हो चुके हैं। इतने बड़े बड़े हमले हुए हैं और उनका तनाव जो है वो सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि दूसरे देशों तक भी पहुंच गया है। और आज क्या स्थिति है, अभी तक कौन सी बड़ी बातें इससे निकलकर सामने आई है, सब कुछ हम इस पूरे वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 37वीं लहर का कहर भी देखने को मिल रहा है। इजरायली खुफिया केंद्र को भी निशाना बनाया गया है, तो इजराइल के लिए भी ये बड़ा खतरा और बड़ा नुकसान है। ब्रिटिश कार्गो शिप पर भी हमला हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे। अमेरिका की तरफ से भी अलग दावे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चेतावनी दी है। वो चेतावनी क्या है, वो बयान क्या है और ये ईरान के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। IRGC ने भी कुवैत को लेकर एक दावा किया है और इसके साथ ही साथ जब इजराइल ने रात में हमले किए तो आज सुबह सुबह ईरान की तरफ से इस पर क्या जवाब आया, कुछ बच्चियों की मौत, इस पर दावे, ऐसी तमाम चीजें चल रही हैं जो इस जंग के और इस पूरे तनाव की स्थिति को बयां कर रही हैं। तो सबसे पहले आनंद, शुरुआत इसी से करते हैं, ईरान से, क्योंकि ईरान हम देख रहे हैं कि 12 दिन हो चुके हैं, अभी तक उसी तरीके से, उसी मजबूती से टिका हुआ है। न सिर्फ टिका हुआ है बल्कि सामना कर रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि देखिए 12वां दिन आज है। 12वें दिन भी लगातार ईरान जो है कि मिसाइलें दाग रहा है, ड्रोन भेज रहा है। हालांकि उनके कुछ ड्रोन को गिरा दिए जा रहे हैं, चाहे वो अरब के बहुत सारे जो देश हैं, कुवैत है, आप सऊदी में देख लीजिए, UAE में देख लीजिए, तो यहाँ पर इनके ड्रोन भी गिराए जा रहे हैं। लेकिन ईरान जो है कि हार मानने वाले में से देश नहीं है और लगातार हमले कर रहे हैं। आज जो खबर आई है, ताज़ा जो अपडेट्स है आज का, मैं आज आपको लगातार बता भी रहा हूं। आज भी जो अपडेट्स है उस पर थोड़ा नज़र डालेंगे। तो ईरान ने आज एक वीडियो जारी किया है, 12वें दिन एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में दिखाया गया है कि ईरान किस तरीके से इजराइल हो या फिर अरब कंट्रीज़ में जो अमेरिकी एयरबेस है वहाँ पर किस तरीके से हमला कर रहा है, उसका एक छोटा सा नमूना पेश किया है। और वीडियो जारी करके ये बताया है कि उनके जो ऑपरेशन चल रहे हैं, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4, ये जो ऑपरेशन है, 3 ऑपरेशन चल चुके थे, इसका ऑपरेशन का नाम 4 इसीलिए दिया गया है। तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 37वीं लहर का कहर ईरान ने दावा किया है कि देखा गया है। और ईरान ने दावे में साथ ये भी कहा है कि इजराइल हो या फिर अमेरिका हो, इनसे जुड़े जहां सैन्य ठिकाने हैं वहां पर निशाना बनाया गया है। और इस पर ईरान के अधिकारी का भी बयान आया है। ईरान के अधिकारियों के अनुसार अगर खबर को पेश करते हैं तो इसमें यह है कि अरबिल में मौजूद ईरानी ठिकाने हो या फिर अमेरिकी नौसेना के 5वीं फ्लीट हो या फिर इससे जुड़े ठिकाने हो या फिर तेल अवीव हो इजराइल का, इन सभी जगहों पर एक तरीके से टारगेट किया गया है और मिसाइलें दागी गई हैं, ड्रोन भेजे गए हैं। साथ ही साथ ईरान का कहना है इस ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 पर कि इस हमले में कई तरह के शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। और इसमें आपको भी पता है कि ईरान के पास जो है कि बहुत आधुनिक और बहुत ही लेटेस्ट बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो कि अभी तक कहर भी देखने को मिल रहा है। आपको वीडियो भी कई सारे सामने आए होंगे जिसमें आपको दिख रहा होगा कि ईरान कैसे कैसे उनके पास ड्रोन है। तो इस हमले में या फिर इस ऑपरेशन में कौन कौन से वो मिसाइलें इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी इन्होंने ये जानकारी दिया है। तो उसमें खैबर सेकंड हो या गर्द हो या फिर खुर्रम शहर 4, जो अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने प्रशिक्षण किया था और सफल प्रशिक्षण भी रहा, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। खैबर मिसाइल भी इसमें शामिल है। खैबर मिसाइल आपको भी पता है कि कितनी मतलब ताकतवर मिसाइलें हैं, जहां गिरती है एकदम राख कर देती है, चाहे वो अमेरिकी ठिकाने हो, सैन्य ठिकाने हो या इजराइल के सैन्य ठिकाने हो या फिर उनके खुफिया एजेंसी ठिकाने हो। और खुफिया केंद्र की जब हम बात कर रहे हैं आनंद, तो ये समझना भी जरूरी है कि ये इजराइल के खुफिया केंद्र हैं जहां तक ईरान पहुंच चुका है। और इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब किस तरह से ईरान की जो रणनीति है वो अब खुफिया केंद्रों तक पहुंच रही है, यानी कि इजराइल पर भी अब खतरा बराबरी से मंडराने लगा है। बिल्कुल, और इजराइल में तो बहुत भारी तबाही है। इसके बारे में हम बताएंगे कि अब ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने एक तरीके से बयान दे करके इजराइल को
ललकारा है, हम ये कह दें, क्योंकि ईरान जो है लगातार हमले कर रहा है और इजराइल में इसमें भारी तबाही है। इजराइल की तरफ से हालांकि अभी वैसे कोई पुष्टि की नहीं जा रही है, लेकिन वीडियो जो सामने आ रहे हैं या फिर ईरान जो दावे कर रहे हैं उससे ये आप आकलन लगा लीजिए कि कितनी तबाही मची होगी। और साथ में एक रिपोर्ट भी आया है इस ऑपरेशन 4 के तहत कि कुछ मिसाइलें जो हैं, जो मिसाइलों से हमला हो रहा है इजराइल पर या फिर अमेरिकी ठिकानों पर, इसमें 1 टन तक की मल्टी वायर हेड लगाए गए थे जो एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना पहुंचाने में क्षमता रखता है। तो ये समझिए कि एक मिसाइल अगर निकलता है तो वो पूरे इलाके को राख कर देता है। साथ ही साथ आपने खुफिया एजेंसी का जिक्र किया, तो ईरानी मिसाइलों का कहर खुफिया एजेंसी पर भी देखने को मिल रहा है। कल जैसा कि मैंने आपको एक अपडेट दिया था कि उनकी जो सैटेलाइट खुफिया एजेंसी ठिकाना था वहां पर भी मिसाइलें गिरी हैं इजराइल के। तो ईरानी जो सेना है उन्होंने दावा किया है कि इजराइल के हैफा में स्थित इजराइल के सैन्य खुफिया और सैटेलाइट निगरानी केंद्र को ड्रोन से हमले किए गए हैं और ये हमला सफलतापूर्वक रहा है और इस केंद्र में हथियारों के विकास और उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब यहाँ पर ये जो हमला हुआ है यहाँ पर इजराइल का एक कह लें कि केंद्र है, क्योंकि यहाँ से इनको जानकारी मिलती थी। खुफिया, आप समझिए कि खुफिया अगर निगरानी केंद्र है तो यहाँ से किस तरीके से इस युद्ध को और कमर तोड़ने की कोशिश की और यहाँ पर हमले के बाद ये समझिए कि इजराइल और कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल, इसके साथ ही क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सबकी नजर है, इसे लेकर जो बयान है उस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन वहां पर ब्रिटिश कार्गो शिप पर हमला किया गया है, तो इस हमले से सबसे ज्यादा नुकसान किसे और कैसे पहुंचेगा? देखिए, इस हमले में अभी तक ये पुष्टि नहीं हुआ है कि ये हमला जो है कि ईरान की तरफ से हुआ है, लेकिन इसका नुकसान, इसका प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव यही है कि अगर ब्रिटिश कार्गो शिप पर हमला हुआ है तो ये समझिए कि अगर ब्रिटिश भी इस युद्ध में कूद जाता है तो ये जंग जो है कि और विस्तार ले लेगा और बड़ा हो जाएगा। लेकिन इस खबर के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। तो ये हमला दरअसल हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक कार्गो जहाज पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला होने के बाद उसमें आग लग गई है और ये जानकारी यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने बुधवार को दी है। ये जानकारी दी है और एजेंसी के मुताबिक हमले के बाद जहाज में आग भड़क उठी, मतलब आग लगी। उसके बाद जो चालक थे या फिर जो लोग सवार थे वो लोग सुरक्षित निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये हमला किधर से हुआ है, किसने किया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और इसके साथ ही क्योंकि हॉर्मुज में जो माइंस बिछाने की बात सामने आई है कि ईरान माइंस बिछा रहा है, हालांकि अभी भी इन सारी चीज़ों पर इन देशों की तरफ से पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन जब माइंस बिछाने की बात सामने आई तो ट्रंप की तरफ से आज आनंद एक बयान भी सामने आया है जिसमें ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ये कोशिशें करेगा ईरान तो अभी तक जो हमले हमने किए हैं उन हमलों की 20 गुना ज़्यादा तक हमले होंगे और भारी तबाही ईरान को झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए दरअसल हुआ क्या है कि खबर एक इसी तरीके से निकल के सामने आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है कि देखिए आपको भी पता है कि ईरान की बहुत अच्छी पकड़ है वहाँ पर और वहाँ पर उन्होंने साफ बोल दिया है कि 1 लीटर तेल भी हम वहाँ से गुजरने नहीं देंगे, कोई भी जहाज हो। हालांकि रूस और चीन के लिए उन्होंने एक तरीके से छूट दिया है, लेकिन बाकी सभी देशों के, खास करके अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं उनको भी उन्होंने चेतावनी दे दिया है कि अगर यहाँ से जहाज उनकी गुजरेगी तो उनको उसका भुगतान देना पड़ेगा, चाहे वो उनको एक तरीके से वो कल लगा भी रहे थे कि कुछ वो उसके मूल्य लेंगे जहाज निकलने के लिए, लेकिन सिर्फ अमेरिका के सहयोगी देशों से। तो इस पर जो है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का अच्छा पकड़ है, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है कि माइल्स बिछाया रहा है ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, तो ये समझिए चिंता का विषय है, क्योंकि वो बहुत सकरा जगह है। 33 किलोमीटर का वो चौड़ाई है उसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जहाँ पर बड़े बड़े जहाज गुजरते हैं और वहाँ से लगभग भारत जो है कि 50 से 60% का व्यापार करता है। तो आयात निर्यात का बिल्कुल भारी नुकसान वहां पर भारत को भी झेलना पड़ रहा है। हालांकि अब ट्रंप इस पर क्या बोल रहे हैं, ट्रंप ने एक खुली चेतावनी ईरान को दे डाला है और उन्होंने साफ बोल दिया कि हॉर्मुज को लेकर के ईरान
जो सोच रहा है या जो प्लानिंग कर रहा जी। है वो पीछे हट जाए। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कहा है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाई है तो उसे तुरंत वहां से हटा लें। बिल्कुल, क्योंकि ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि पूरी दुनिया भर में तेल ईंधन की कमी नहीं होने देंगे। अगर ऐसी स्थिति आती है तो फिर हमले और बढ़ा दिए जाएंगे। हाँ, हमले और बढ़ा दिए जाएंगे। उन्होंने तो ये भी बोला कि 20 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा। मतलब ये समझिए कि अभी जिस तरीके से तबाही मच रही है उसका 20 गुना कर लीजिए। ऑलरेडी वहां पर ईरान जो है कि भारी नुकसान सह रहा है जी। साथ में अरब देश भी, क्योंकि अरब देश देखिए इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। गलती सिर्फ उनकी बस इतना है कि उन्होंने अपने क्षेत्रों का इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को दे दिया है और उसका भुगतान वो अभी कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसी में अब एंट्री कुवैत की भी होती है, क्योंकि कुवैत में भी अमेरिकी जो बेस है उसे ईरान निशाना बना चुका है। IRGC ने इससे लेकर कुछ दावा किया आनंद? बिल्कुल, IRGC का इस पर बहुत बड़ा दावा आया है, क्योंकि कुवैत पर जहां अमेरिकी ठिकाने थे वहां पर 2 मिसाइलें जो है कि ईरान ने दागी है। और ईरानी समाचार एजेंसी के मुताबिक मिसाइलें जो हैं IRGC के ग्राउंड फोर्स की मिसाइल यूनिट ने लॉन्च की है। और रिपोर्ट के अनुसार मिसाइलें कैप आरिफान पर गिरी है, जो कि कुवैत सिटी के दक्षिणी में स्थित है। अमेरिका का बड़ा सैन्य ठिकाना भी यहीं पर है, बड़ा अड्डा भी है। तो हालांकि कुवैत सरकार ने अभी तक इस हमले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। बिल्कुल। इसके साथ ही हमने देर रात की भी जो खबरें सामने आई हैं कि इजराइल ने देर रात में हमले किए हैं और सुबह सुबह ईरान ने भी उसका जवाब दिया। तो ये किस लेवल के हमले अभी किए जा रहे हैं और इससे कितना नुकसान की कोई खबर? देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान ही हमला कर रहा है, इजराइल भी भारी तबाही मचा रहा है ईरान में। और इस तबाही में बहुत सारी ऐसी घटना हुई हैं जो कि रोंगटे खड़े कर देती है। क्योंकि देखिए, पहला जो दिन था या दूसरा जो दिन था जिसमें बच्चियां मारी गई हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कैसे वहां पर, यही जो ट्रंप है बोलते थे कि वहां पर बुर्का नहीं होना चाहिए, महिलाएं स्वतंत्र हों, लेकिन वही पर हमला करके बच्चियों को मार दिया जाता है। और इसको लेकर कुछ एक दावा भी है, ट्रंप की सेक्रेटरी ने भी इससे लेकर कुछ बयान दिया। इस बयान को भी कोट करिएगा। इसको बयान कोट करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम आ जाते हैं इजराइल पर कि इजराइल ने किस तरीके से हमला कर रहा है, तेहरान हो या फिर ईरान के और क्षेत्र हो। तो मध्य पूर्व में जो मिडिल ईस्ट में अभी तनाव बने हुए हैं इजराइल के हमले से या फिर अमेरिका के हमले से या फिर ईरान के हमले से, जब तक ये हमला नहीं रुकेगा तब तो समझ लीजिए कि तनाव बढ़ता ही रहेगा। ईरान ने तेहरान में हमले की दूसरी लहर शुरू कर दी है, यानी दूसरा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एक ऑपरेशन और शुरू करने की बात जो हो रही थी कि जमीनी ऑपरेशन शुरू करेंगे, तो उसको लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं आया है कि हालांकि खबरें ऐसी चल रही हैं। इजरायली सेना ने बताया है कि उन्होंने लेबनान की राजधानी बैरूत में हवाई हमले किए हैं। बुधवार सुबह ईरान की ओर से कहा गया कि तेहरान के एक रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। वहीं लेबनान में इजरायली हमले के दौरान रेड क्रॉस की एक एम्बुलेंस पर हमला हुआ है। तो आप समझिए कि ये जो इजराइल हमला कर रहा है, वहाँ ईरान के तरफ से जो दावा करा जा रहा है वो ये दावा करा जा रहा है कि इजराइल जो हमला कर रहा है वो आम जनमानस पर हमला कर रहा है। अब देखिए, ये जो दावा है कि एम्बुलेंस पर हमला करना, तो एक तरीके से ये मानवाधिकार, हालांकि इसको लेकर के एक बड़ा मानवाधिकार जो संगठन है उन्होंने भी बड़ा एक तरीके से आरोप लगाया है इजराइल और अमेरिका पर इस हमले को लेकर के। और साथ ही जो बच्चियों की हम बात कर रहे थे, 175 बच्चों की हत्यारा कौन है, क्योंकि इसके पहले आपने भी बताया कि पहले ट्रंप क्या कह रहे थे, अब हत्यारा कौन है इससे लेकर सवाल। ऊपर से ट्रंप के सेक्रेटरी का भी कुछ बयान है इस पर। बिल्कुल, सेक्रेटरी का बयान है। और व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक पत्रकार से सवाल किया था कि ट्रंप इस मामले को लेकर के क्यों चुप्पी साधे हुए हैं और इस मामले को लेकर के क्या आपका विचार है। मतलब अभी तक ईरान की जो हमला हुआ है स्कूल पर, उसको लेकर के अभी तक कोई जवाब अमेरिका या फिर इजराइल की तरफ से नहीं आया है। उसको लेकर के उन्होंने एक तरीके से जो उनके प्रवक्ता हैं उनका जवाब है कि राष्ट्रपति और अमेरिकी जनता के सामने अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है और इस पर जांच चल रही है। मतलब यहाँ पर भी उन्होंने चुप्पी साधी है। इस मामले को लेकर के अभी तक कोई भी बड़ा बयान नहीं आया है कि हमला इजराइल ने किया है या फिर अमेरिका की तरफ से हुआ है। अगर इजराइल की तरफ से हुआ तो इजराइल पर क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि ये बात जो है कि यूएन में भी दूसरे दिन ने ईरान उठाया था। ईरान के जो विदेश सचिव के प्रवक्ता हैं उन्होंने भी जाकर के इस मामले को बहुत गंभीरता से उठाया था और सभी देशों को लताड़ भी लगाया था। साथ ही एक खबर सामने और एक भी आ रही है। खबर ये है कि
ईरान ने सऊदी पर बैलिस्टिक मिसाइल और इसमें कुछ जनहानि की भी खबर है कि 7 को मार गिराया है, तो क्या किसी तरह की जनहानि भी है या फिर ये सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल तक सीमित है? बिल्कुल इस पर जो कि सऊदी अरब के जो रक्षा मंत्रालय है उनका कुछ बयान इस पर सामने आया हुआ है। उनके मुताबिक अगर कहा जाए तो ये मिसाइलें देश के विभिन्न इलाकों की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया गया है। और मंत्रालय ने साफ तौर से कर दिया है, सेना को लगातार अलर्ट कर रहा है और साथ ही साथ वो हमले से निपटने की तैयारी भी कर रही है। क्योंकि देखिए दूसरी तरफ तुर्की भी जो है कि हमले की तैयारी जोरों शोरों से कर रही है, क्योंकि हमला जो है ईरान जो है या फिर ईरान के जो IRGC है वो जो हमला कर रहा है वो लगातार सभी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। बिल्कुल। इसके साथ ही आनंद, अरागची ने जो बयान दिया है या जो जिस तरह से आप चाहे दावा कह लीजिए, अरागची का ये कहना है कि ईरान ने इजराइल में भारी तबाही मचाई है लेकिन नेतन्याहू ये दिखा नहीं रहे हैं। तो अगर वाकई ऐसा है तो इसके पीछे के क्या मंशा हो सकती है? आखिर नेतन्याहू क्यों छिपा रहे हैं, या फिर ये दिखाने के लिए कि नहीं हमले हम कर रहे हैं, बढ़त हम बना रहे हैं? बिल्कुल, देखिए शुरू में भी मैंने ये बोला था कि नेतन्याहू इस मामले को लेकर के अभी तक मतलब अपने इजराइल में कितना तबाही मचा रहा है ईरान, इसकी अभी तक इजराइल की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है। और यही कारण है कि ललकारा है अब्बास अराक्ची ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को, और उन्होंने आरोप भी लगाया है उनके ऊपर कि वे दुनिया से सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। अराक्ची का दावा है कि ईरान की शक्तिशाली सेना इजराइल को हमले से मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और इस हमले में भारी नुकसान का दावा किया है अब्बास अराक्ची ने। मौतों की संख्या जो है कि लगातार बढ़ते जा रही है इजराइल में, लेकिन इजराइल जो है कि इस पर चुप्पी साधा हुआ है। हालांकि इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है, लेकिन एक चीज बिल्कुल एक और भी है एक बात कि ईरान के पास जो है कि आधुनिक मिसाइलें तो हैं लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम भी इजराइल के पास है और बहुत महंगी महंगी, मतलब करोड़ों करोड़ों की एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इजराइल अपने बॉर्डर्स पर लगा कर रखा है। इसके बावजूद जो है कि ईरान की मिसाइलें लगातार उनके इलाकों में, उनके क्षेत्रों में गिर रही हैं। केंद्रों तक अगर पहुंच गई तो आनंद अंदाजा हम लगा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ ईरान को, क्योंकि हमने देखा है इसके पहले हिजबुल्लाह की जब एंट्री हुई कि हिजबुल्लाह ने पहले हमला किया, फिर उसका जवाब भी हालांकि इजराइल ने दिया था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि रूस की तरफ से कि सीक्रेट तौर पर रूस मदद कर रहा है, जानकारी दे रहा है, वो भी बात निकलकर सामने। अब उत्तर कोरिया की भी ईरान के समर्थन में एंट्री हो चुकी है। तो कौन कौन से वो देश हैं, और ये भी दर्शकों को बताइएगा कि ईरान की जो ये मजबूती है, जो कुछ कंट्रीज हैं जो पीछे खड़ी हुई हैं, जो चाहे सीक्रेट तौर पर हो या फिर खुले तौर पर समर्थन दे रहे हैं, तो अभी कितने देशों का समर्थन ईरान को? बिल्कुल, देखिए दरअसल रूस चीन तो इनके साथ है ही। अब जो तीसरा देश जो है कि खुले तौर से आ गया है सामने, तो वो है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया जो है कि जो मुस्तफा खामनेई को नए सुप्रीम लीडर ईरान ने चुना है, उसको लेकर के उन्होंने एक तरीके से समर्थन जताया है उस पर, क्योंकि इस पर ट्रंप ने नाराजगी जताई थी। ट्रंप ने बोला था कि मुस्तफा खामनेई जो है कि सुप्रीम लीडर के लिए लायक नहीं है या फिर वो काबिल नहीं है, ट्रंप का ऐसा कहना है। हालांकि जो उनकी ईरान के जो समर्थन वाले जो देश हैं वो लगातार ईरान का समर्थन कर रहे हैं, और इस चयन पर भी, क्योंकि आपको भी पता है कि एक संवैधानिक चयन है, ऐसा नहीं है कि कोई भी सुप्रीम लीडर ईरान में बन सकता है। तो इसको लेकर के जो चयन था संवैधानिक तहत उनकी चयन हुई है, और अली खामनेई साहब के जो बेटे हैं मुस्तफा खामनेई, वो अब ईरान के सर्वोच्च नेता बन चुके हैं और उनके नेतृत्व में जो है कि अब ईरान चल रहा है। इसको लेकर के उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय का एक बयान भी जारी है और उन्होंने साफ तौर से बोल दिया है कि ईरानी जनता के फैसले का समर्थन करता है और नए नेतृत्व के साथ ईरान की संप्रभुता की रक्षा के प्रयासों के साथ खड़ा है। सरकारी समाचार एजेंसी KCNA के मुताबिक उत्तर कोरिया ने अमेरिका और इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा भी की है। जी बिल्कुल आनंद, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि देखिए हमले तो लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच ये चेतावनियां भी चल रही हैं, समर्थन भी मिल रहे हैं। और क्योंकि लगातार हम ईरान, इजराइल, अमेरिका से जुड़े हुए हर एक अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए देर रात हमले चाहे इजराइल की तरफ से किए गए हों, चाहे जवाब ईरान ने दिए हों, चाहे वो ट्रंप की चेतावनी हो, अब नजरें मुख्य रूप से इसी पर हैं कि जो चेतावनी ट्रंप ने दी है, क्या स्थिति वहां तक पहुंच जाएगी, और अगर वहां पहुंचती है तो ये तबाही का मंजर कितना ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर बैठकर वीडियो बना रहे हैं आनंद, तो एक बात ये भी समझना बहुत जरूरी है कि इस तनाव का असर अब लोगों के घरों और उनके रसोई गैस सिलेंडर तक भी पहुंच चुका है, सप्लाई तक भी पहुंच गया है। और ऐसे में उम्मीद सभी यही करते हैं कि स्थिति जल्द से जल्द सुधरे और बीच का कोई रास्ता निकले। लेकिन हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए News 18। नमस्कार।